स्टार्ट। संक्षेप में प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28/9/2010 को परिवादी की ओर से विपक्षी के विरुद्ध परिवाद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि अभियुक्त ने परिवादी से 2 लाख रुपए बकाया उधार की अदायगी हेतु अभियुक्त से पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक दिनांकित 1/8/2010 का दिया। परिवादी ने दिनांक 2/8/2010 को उक्त चेक अपने बैंक यूको बैंक के बचत खाते में भुगतान हेतु पेश किया तो उक्त बैंक द्वारा उक्त चेक अपर्याप्त राशि के नोट के साथ चेक अनादरण की सूचना दिनांक 21/8/2010 को परिवादी को दी गई। परिवादी ने दिनांक 31/8/2010 को अपने उक्त रुपयों के भुगतान हेतु अपने वकील के माध्यम से एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को दिया। इस प्रकार परिवादी बकाया राशि 2 लाख रुपए से दुगुनी राशि अभियुक्त से प्राप्त करने का हकदार है। अभियुक्त का उक्त कृत्य एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय है। अतः मुल्जिम को उसके कृत्य के लिए दोष सिद्ध कर उसे निर्धारित सजा से दंडित कर परिवादी को अभियुक्त से 2 लाख रुपए की दुगुनी राशि दिलाई जाए। परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में असल चेक रिटर्न मीमो विधिक नोटिस की प्रति पोस्टल रजिस्ट्री रसीद व लौटकर प्राप्त हुआ विधिक नोटिस प्रति का रजिस्टर्ड एडी लिफाफा फर्द सूची में अंकित कर पेश किए गए तथा शपथ पत्र भी स्वयं का पेश किया गया। न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर आदेशिका दिनांकित 11 फरवरी 2011 के मुताबिक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने व अभियुक्त को जरिए समन तलब किए जाने के आदेश दिए गए। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे दिनांक 1/7/2013 को प्रथम दृष्टया धारा 138 एनआई एक्ट का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उससे इनकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य परिवादी में परिवादी पक्ष की ओर से AW1 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श P1 लगायत प्रदर्श P12 प्रदर्शित करवाए गए। अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्त ने परिवादी पक्ष की साक्ष्य को नकारते हुए अभिवाक किया कि
वह निर्दोष है, गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण पेश किया है, साक्ष्य प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करनी चाहिए। कालांतर में पत्रावली साक्ष्य प्रतिरक्षा के स्तर पर अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 9/8/2019 को प्राप्त हुआ, परंतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। बहस अंतिम उभय पक्ष की सुनी गई तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु लंबित है। क्या अभियुक्त ने परिवादी के प्रति विधिक दायित्व के उन्मोचन में चेक संख्या दिनांकित 1/8/2010 पंजाब नेशनल बैंक का अपने खाते का परिवादी के पक्ष में जारी कर दिया, जो समाशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत अभियुक्त के संबंधित बैंक खाते में पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण अनादरित होकर बिना भुगतान के वापस लौट आया।